हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोबोशाला। दोस्तों, अगर आप बिगनर हैं और आर्डिनो के बारे में सीखना चाहते हैं तो आप इस ट्यूटोरियल में हमारे साथ बने रहें। इस वीडियो में हम जिन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं वो है आर्डिनो का इंट्रोडक्शन, आर्डिनो फैमिली, आर्डिनो उनो के ऑनबोर्ड एलिमेंट्स। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरुआत करते हैं। आर्डिनो एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर प्रोटोटाइपिंग प्लेटफॉर्म है। इलेक्ट्रॉनिक्स की भाषा में हम इसे माइक्रो कंट्रोलर कहते हैं, यानी स्मॉल कंप्यूटर ऑन अ सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट। इसके पास अपनी खुद की प्रोसेसर, मेमोरी और जीपीआईओ पिंस होती है। जीपीआईओ यानी जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट पिंस, जिसके थ्रू हम सेंसर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स को कंट्रोल करते हैं। तो दोस्तों, आर्डिनो एक पावरफुल टूल है जिससे हम डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट, अगर मैं बात करूं तो इससे हम एलईडीज को कंट्रोल कर सकते हैं, डीसी मोटर्स को कंट्रोल कर सकते हैं, सर्वोज, पिज्जो बजर, और अगर मैं चाहूँ कि मैं इसके संग कुछ विजुअल एक्सटेंशंस लगाऊं तो मैं एक एलसीडी इसके संग अटैच कर सकता हूँ, एक 7 सेगमेंट डिस्प्ले लगा सकता हूँ। और सेंसर्स की बात करें तो हम इसके संग अल्ट्रासोनिक सेंसर को यूज़ कर सकते हैं, आईआर सेंसर को यूज़ कर सकते हैं, ह्यूमिडिटी सेंसर, साउंड सेंसर, पीआईआर सेंसर, ट्रांसमीटर रिसीवर मॉड्यूल, यूनिवर्सल आईआर रिसीवर। और यहाँ आप जैसे देख पा रहे हैं आर्डिनो उनो। अगर मैं आर्डिनो के फीचर्स को बढ़ाना चाहूँ, यानी मैं इसमें ब्लूटूथ अटैच करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ। उसके लिए आपको एक ऐसी मॉड्यूल यानी कि SC05 अभी आप देख रहे हैं मेरे हाथ में, इसे कनेक्ट करूँगा आर्डिनो के संग। तो इसके संग जो फंक्शनैलिटी है कि मैं अपने फ़ोन को भी आर्डिनो के संग कनेक्ट कर पाऊँगा। वैसे ही हमारे पास ESP है जो कि वाईफाई के लिए इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों, आने वाले ट्यूटोरियल्स में हम बहुत सारी चीज़ों को कवर करने वाले हैं। ठीक है, आप यहाँ जितने कंपोनेंट्स को देखते हैं ये सिर्फ लिमिट नहीं है कि आप आर्डिनो के संग यही सिर्फ कंपोनेंट्स को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप सेंसर्स की बात करें तो हजारों सेंसर्स हैं, एनालॉग है, एलडीआर्स हो गए, उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ आप कीपैड देख पा रहे हैं, इसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं आर्डिनो के संग। तो बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो हम आर्डिनो के इस्तेमाल से कवर कर सकते हैं और बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम आर्डिनो के फैमिली को देखेंगे। आर्डिनो को तो मैं इसे साइड कर देता हूँ। अगर दोस्तों मैं आर्डिनो की फैमिली की बात करूँ तो आर्डिनो फैमिली में हमारे पास बहुत सारे बोर्ड्स अवेलेबल्स है। आर्डिनो एक ब्रांड है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये है मेरे पास आर्डिनो उनो। ठीक है, आर्डिनो उनो। वैसे ये हमारे पास है आर्डिनो मेगा, और ये रहा हमारे पास आर्डिनो नैनो। तो दोस्तों, जो बोर्ड्स हमारे पास अवेलेबल हैं आर्डिनो की वो बहुत सारी है। मैं यहाँ आपको सिर्फ 3 आर्डिनो के जो मोस्ट कॉमन बोर्ड्स है वही दिखा रहा हूँ और जो मोस्ट पॉपुलर भी हैं। इसके अलावा आपको आर्डिनो लेनार्डो है, लिलीपॉड है। तो दोस्तों, बिगिनर के लिए जो सबसे अच्छा बोर्ड होता है वो होता है आर्डिनो उनो। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि एक तो ये बहुत ही कम प्राइस रेंज का है। मेरे पास जो अभी वर्जन है ये अराउंड 500 का है, जो कि ओरिजिनल नहीं है, कंपेटेबल वर्जन है। और ये बिगिनर्स के लिए सही होता है क्योंकि इसमें आपको सभी तरह की पिंस मिल जाती हैं। एनालॉग हो गई, आपकी डिजिटल पिंस हो गई, PWM पिंस हो गई। तो बिगिनर्स से स्टार्ट करने के लिए ये आर्डिनो सबसे अच्छा है। मैं तो बोलूँगा स्टार्ट क्या है, एंड करने के लिए भी ये बोर्ड सबसे अच्छा है। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहें, आपको ज़्यादा किसी प्रोजेक्ट्स में आपको ज़्यादा पिंस की ज़रूरत है तो आप इसे ले सकते हैं। ठीक है, इसमें टोटल आपके पास 53 पिंस डिजिटल पिंस है। ठीक है, वैसे एनालॉग पिंस भी बहुत सारी हैं। और वैसे ही अगर आप इसमें देखें तो इसमें भी आपको पिंस अवेलेबल हैं। ठीक है, वो आपको इसे माउंट करना होगा ब्रेडबोर्ड पे, फिर आप इन पिंस को यूज़ कर सकते हैं, या फिर यहाँ आप एक फीमेल हेडर यानी फीमेल जंपर वायर्स लगा सकते हैं, फिर यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं आर्डिनो उनो के बारे में, जो कि मोस्ट कॉमन है। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आप आर्डिनो उनो ही लें। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं USB पोर्ट से। तो दोस्तों, जब भी आप आर्डिनो खरीदेंगे तो उसके संग आपको एक केबल मिलेगी। ठीक है, इससे हम अपने आर्डिनो को लैपटॉप के संग कनेक्ट करके प्रोग्राम करते हैं। तो मैं इसे लगा के दिखाता हूँ। तो देखिए, ये गई हमारी USB पोर्ट में केबल।
और ये जो दूसरी केबल है वो हमारे कंप्यूटर से अटैच होगी, ठीक है, जिससे हम आर्डिनो को प्रोग्राम करेंगे। या फिर आप चाहें तो अगर आप पावर बैंक यूज़ कर रहे हैं तो आप उससे आर्डिनो को पावर भी कर सकते हैं आर्डिनो के प्रोग्राम करने के बाद। वैसे ही यहाँ आपको अगर मैं दिखाऊँ तो यहाँ आपको वोल्टेज रेगुलेटर मिल रहा है, ठीक है, ये वोल्टेज रेगुलेटर। यहाँ आपको एक जैक मिल रही है जिसमें आप ऐसी एक डीसी बैरल पिन को इंसर्ट करके इसके संग एच डब्ल्यू बैटरी इस्तेमाल कर सकते हैं आर्डिनो को पावर करने के लिए, ठीक है। और और अगर आपको पिंस की मैं बात करूँ तो थोड़ा फोकस कर देते हैं। अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो यहाँ आप एनालॉग पिंस देख पा रहे हैं A0 से A5। तो हमारे पास यहाँ टोटल 6 एनालॉग पिंस दी गई हुई हैं। तो एनालॉग पिंस क्या होती है कि एनालॉग हमारे पास जैसे डिवाइसेस है LDR हो गई, ठीक है, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर्स, तो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। या फिर हमारे पास बहुत सारे एनालॉग सेंसर्स होते हैं, उसके लिए यूज़ करते हैं। यहाँ अगर मैं आप देखें तो सबसे पहले आपको यहाँ वी इन लिखा हुआ ये आ रहा है। अगर मैं एक पेन से आपको मार्क करके दिखाऊं तो सबसे बढ़िया होगा। तो ये रहा आपको सबसे पहले वी इन। तो आर्डिनो को आप दो तरीके से अभी आपने पावर करना देखा है, इससे और इससे। अगर आप चाहें तो आर्डिनो को यहाँ से भी पावर कर सकते हैं। तो वी इन यहाँ मतलब यहाँ आपको इनपुट देनी होगी और फिर उसके बाद यहाँ दो पिंस आपको ग्राउंड मिल रही है और ये 5 वोल्ट और 3.3 वोल्ट मिल रही है, ठीक है। तो ये हमारे ऑनबोर्ड वोल्टेज है। ऑनबोर्ड वोल्टेज सप्लाई बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप कभी भी सेंसर्स को इस्तेमाल कर रहे हैं तो सेंसर्स को पावर अप करने के लिए भी कुछ वोल्टेजेस लगती हैं। जैसे 5 वोल्ट पे कोई सेंसर्स काम करता है, कोई 3.3 पे काम करता है। तो उस समय हम इन दोनों पिंस को इस्तेमाल करेंगे उन्हें पावर करने के लिए, ठीक है। अब डिजिटल पिंस पे आते हैं तो हमारे पास यहाँ टोटल 14 डिजिटल पिंस हैं, 0 से 13, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक ग्राउंड पिन भी है। यहाँ आप एक टिल साइन देख पा रहे हैं, इसका मतलब है वो PWM पिन है, यानी पल्स विथ मॉड्यूलेशन पिन। उसमें हम चाहें तो अपने सिग्नल को वेरी कर सकते हैं 0 से लेके 255 तक। मतलब हमारी जो अगर आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो हमारी वैल्यू क्या होती है, 0 से हाई मतलब 0 से 1, फिर लो 0। तो उसके बीच में अगर आपको वैल्यूज़ ऐसे इंक्रीज़ करवानी है तो आप 0 से 25 तक इसे यूज़ कर सकते हैं। तो जनरली इसे हम देखेंगे एग्जांपल्स में, जहाँ मैं एक LED को फेड करके दिखाऊंगा, ठीक है, वोल्टेज वेरी करके। वैसा ही आप यहाँ AREF देख पा रहे हैं, यानी एनालॉग रेफरेंसिंग, जिसे हम एनालॉग डिवाइसेस में वोल्टेज रेफरेंसिंग को ऐड करते हैं, ठीक है। यहाँ क्रिस्टल देख पा रहे हैं, ठीक है, ये 16 मेगाहर्ट्ज़ क्रिस्टल है। और अगर मैं ऑनबोर्ड LEDs की बात करूँ तो यहाँ मेरे पास L यानी एक लोड LED है जो कि पिन नंबर 13 के संग कनेक्टेड रहता है। ये TX है, RX है, ट्रांसमीटर रिसीवर। तो जब भी हम सीरियल कम्युनिकेशन यानी कि जब भी हम कोड को रन करते हैं, कोड को इस पर अपलोड करते हैं, तो ये इंडिकेट करता है कि हमारी कोड्स अपलोड हो रही हैं, ठीक है। तो जब मैं इसे प्रोग्राम करूँगा तब आप वहाँ इसे देख सकते हैं। और ये हमारी जो ऑन LED है ये इंडिकेट करती है कि आर्डिनो पावर्ड अप है, ठीक है। और ये ऐसे यहाँ आप ICSP देख रहे हैं, इसे मैं अभी कवर नहीं करने वाला हूँ। तो ये होता है इन सर्किट सीरियल प्रोग्रामर, ठीक है। और अगर मैं आर्डिनो के हार्ट की बात करूँ तो ये रहा हमारा आर्डिनो का हार्ट, जो कि एक IC है एटमेगा 328P, ठीक है। तो अगर आप देखें तो जो यहाँ पिंस आपको मिल रही है, जो आपको पिंस यहाँ साइड में आ रही हैं, ठीक है, वो सब पिंस यही हैं। ये जो पिंस हैं ये सब इससे कनेक्टेड है। वो PCB में ऐसा बनाया गया है ताकि इसकी जो पिंस है उसे हम यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों, हाँ, और एक मैं रीसेट बटन बोलना भूल गया। तो रीसेट बटन क्या करता है कि हमारे फुल बोर्ड को रीसेट कर देता है। तो इसकी बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगा जब मैं कोड करना इसे दिखाऊंगा तब। तो दोस्तों, ये रहा आर्डिनो ऊनो के बारे में। तो अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं, बिगनर हैं, तो आर्डिनो ऊनो परचेज़ कीजिए। और जब भी परचेज़ कीजिए तो देखिए केबल मिल रहा है या नहीं। दोस्तों, बहुत सारे बिगनर्स को ये रहता है कि आर्डिनो का कौन सा लूँ, मैं ओरिजिनल लूँ या फिर कंपेटेबल लूँ। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बोला था, ओपन सोर्स है, तो इसे कोई भी डेवलप करके बना के बेच सकता है वो मार्केट में, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि कुछ ऑथोराइज्ड है वही सेल कर सकते हैं। जैसा कि आप ये जो बोर्ड देख रहे हैं, यहाँ आपको मेड इन इटली लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। फोकस कर दूँ एक बार, हाँ, यहाँ आप देख पा रहे हैं मेड इन इटली। लेकिन ये
इटली में तो डिज़ाइंड हुआ था, इटली से डेवलप्ड हुआ, लेकिन ये एक कंफर्टेबल यानी एक चाइनीज़ वर्जन है, ठीक है। तो मेड इन इंडिया भी अब बहुत सारे बोर्ड्स में आ रहा है जो कि इंडिया में बनी हुई है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप कंफर्टेबल वर्जन पे काम करें, क्योंकि ये बहुत ही सस्ती होती है। अगर मैं ओरिजिनल की बात करूँ तो वो अराउंड 1400 में आती है। तो 1400 में आती है, उसकी बिल्ड क्वालिटी थोड़ी इससे अच्छी रहती है, ठीक है। नहीं तो फुल्ली अगर मैं काम करने की बात करूँ तो ये भी उतना ही काम कर सकता है जितना कि वो ओरिजिनल। तो दोस्तों, अगर आपके पास कुछ क्वेरीज हैं, आप मुझे पता है कि आप बिगनर्स हैं, तो आपके पास कुछ क्वेरीज होंगी इससे रिलेटेड, तो दोस्तों आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, और मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के संग शेयर कीजिए। और आने वाले वीडियोज़ में हम बहुत सारे चीज़ों को कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।